तो चलिए आज बात करते हैं डोरेमोन की एक बहुत ही खास और इमोशनल कहानी की। ये कहानी है उसके जन्मदिन की, जो एक खतरनाक मिशन में बदल जाता है। जरा सोचिए, वो दोस्त जिसके साथ सारे एडवेंचर्स किए हैं, वो अचानक एक दिन पहचानना ही बंद कर दे, उसकी यादों से सब कुछ मिट जाए। यही वो दिल को छू लेने वाला सवाल है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी हुई है। तो कहानी शुरू होती है 22वीं सदी में। डोरेमोन का जन्मदिन आने वाला है, लेकिन माहौल खुशी का नहीं है, बल्कि चारों तरफ एक उदासी छाई हुई है। और डोरेमोन की इस उदासी की वजह है पावोमोन, जो एक आप कह सकते हैं एकदम परफेक्ट रोबोट है। वो डोरेमोन का मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम तो वही हो ना जो हर टेस्ट में फेल हो जाता था। बस ये एक लाइन डोरेमोन के दिल में चुभ जाती है। और देखिए, यहीं पर कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा आता है। एक तरफ भविष्य में डोरेमोन एक पार्टी में बिल्कुल अकेला खड़ा है, और दूसरी तरफ हमारे टाइम में नोबिता वो कैलेंडर देख रहा है, अपनी पॉकेट मनी जोड़ रहा है ताकि वो डोरेमोन के लिए सबसे अच्छा तोहफा खरीद सके। लेकिन ये डिफेक्टिव का टैग ये आया कहाँ से? बात बस इतनी सी है कि जब डोरेमोन को बना रहे थे तो एक छोटा सा स्क्रू ढीला रह गया था। बस उसी एक पेच की वजह से वो दूसरे रोबोट्स जैसा परफेक्ट नहीं बन पाया, और यही बात उसे हमेशा परेशान करती है। और अब कहानी में आता है एक शॉकिंग ट्विस्ट। डोरेमोन की ये उदासी एक बहुत बड़े खतरे में बदलने वाली है। बेचारा डोरेमोन पार्क में अकेला बैठा बस नोबिता के बारे में ही सोच रहा था कि तभी एक अजीब केकड़े जैसा रोबोट उस पर हमला कर देता है। वो भागने की बहुत कोशिश करता है, पर वो रोबोट उसे पकड़ ही लेता है। लेकिन डीएक्टिवेट होने से ठीक पहले डोरेमोन अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर जमीन पर 2 अक्षर लिखता है, MS। उसे नहीं पता था कि ये छोटा सा सुराग ही उसके दोस्तों के लिए आखिरी उम्मीद बनेगा। और जैसे ही ये खबर नोबिता तक पहुंचती है, वो 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं करता, और फिर शुरू होता है भविष्य में एक जबरदस्त रेस्क्यू मिशन। तो नोबिता और उसकी पूरी टीम, शिजुका, जियान, सुनियो और डोरेमी, सब टाइम मशीन में बैठकर पहुंच जाते हैं 22वीं सदी। उनका प्लान बिल्कुल सीधा है, पुलिस को खबर देना, सबसे पूछताछ करना और किसी भी कीमत पर डोरेमोन को वापस लाना। पर रास्ता इतना आसान नहीं था। जब वो पावरमोन से मदद मांगने जाते हैं तो वो फिर से डोरेमोन का मजाक उड़ाता है। कहता है वो तो एक डिफेक्टिव रोबोट है, उसे कोई किडनैप क्यों करेगा। ये सुनकर तो नोबिता का खून खौल जाता है। वक्त हाथ से निकलता जा रहा था, और तभी एक ऐसा सच सामने आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किडनैपर कोई चोर या दुश्मन था ही नहीं। पता है डोरेमोन को किसने किडनैप किया था? किसी और ने नहीं, बल्कि उसी साइंटिस्ट ने जिसने उसे बनाया था, उसके अपने क्रिएटर ने। पर आखिर क्यों? उस साइंटिस्ट को लगता था कि डोरेमोन एक गलती है और वो उसके जन्मदिन पर उसे ठीक करके एक तोहफा देना चाहता था। लेकिन इस ठीक करने की कीमत बहुत बड़ी थी। डोरेमोन की सारी यादें, नोबिता के साथ बिताया हर एक पल, सब कुछ हमेशा के लिए खत्म। तो अब लड़ाई सिर्फ डोरेमोन की आज़ादी की नहीं थी, बल्कि उसके पूरे वजूद की थी। और घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी। सिर्फ 2 घंटे। दोस्तों के पास डोरेमोन के ऑपरेशन को रोकने के लिए सिर्फ 2 घंटे बचे थे। बस 2 घंटे, और उसके बाद डोरेमोन नोबिता को कभी पहचान नहीं पाता। और यहाँ से शुरू होती है असली रेस। पावरमोन अपनी टेक्नोलॉजी से उस MS का मतलब निकाल लेता है। उन्हें साइंटिस्ट की फैक्ट्री की लोकेशन मिल जाती है। सब दोस्त अपनी जान लगाकर उस तरफ दौड़ते हैं, और नोबिता बिल्कुल आखिरी मोमेंट पर ऑपरेशन रूम के दरवाजे तक पहुंच ही जाता है। और अब जो होने वाला था वो किसी भी गैजेट से बढ़कर था। ये था दोस्ती का असली जादू, कहानी का सबसे इमोशनल पल। ऑपरेशन टेबल पर साइंटिस्ट के सामने डोरेमोन हिम्मत से कहता है कि उसे परफेक्ट नहीं बनना। वो कहता है, मैं डिफेक्टिव ही ठीक हूं क्योंकि मुझे नोबिता की बहुत ज़रूरत है। मतलब वो अपनी कमियों को अपना रहा था, क्योंकि उन्हीं कमियों के बावजूद नोबिता उससे इतना प्यार करता था। और ठीक उसी पल दरवाजे के बाहर से नोबिता की रोते हुए आवाज आती है। उसका बस एक सीधा सा सवाल था, अगर तुम सब कुछ भूल जाओगे तो मेरा क्या होगा? ये सवाल किसी भी साइंस या लॉजिक से कहीं ज्यादा पावरफुल था। डोरेमोन और नोबिता के इस अटूट प्यार ने उस साइंटिस्ट का दिल पिघला दिया। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ कि परफेक्शन से बढ़कर भी कुछ होता है, और वो है खुशी।
उसने ऑपरेशन रोक दिया और डोरेमोन की यादें बच गईं। तो आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत खूबसूरत सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या सच में हमारी कमियां ही हमारी दोस्ती को पूरा करती हैं? शायद असली परफेक्ट होने में नहीं, बल्कि एक दूसरे को उनकी कमियों के साथ अपनाने में है।